हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिया फ्रॉम एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास किसकी देन है, आज हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ना ये जरूरी है, आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन के साथ। मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों को इतिहास कहा जाता है। भूतकालीन यानी अभी मेरे द्वारा बोले गए शब्द भी, ये भी हमारे इतिहास है। तो हमारे जो जिस तरीके से हम क्रमबद्ध चीजों को पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा इतिहास है। तो हमारी सारी मानवीय संस्कृति जिसको हमें कालक्रम के द्वारा पढ़ते हैं, ये हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति इतिह प्लस आज शब्द से हुई है। इन शब्दों से मानी गई इतिहास जो है, ये हमारा ग्रीक का एक शब्द है। तीसरा पॉइंट है हमारा यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनानी इतिहासकार जो है हेरोडोटस, इनको इतिहास का जनक माना जाता है। क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है कि इतिहासकार जो, आज हम इतिहास बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ये पढ़ रहे हैं, इसका जनक किसको माना जाता है? इसका जनक माना जाता है हेरोडोटस को। आज हर एक चीज का इतिहास है, आज हमारे द्वारा पढ़े हुए हर विषय, हर सब्जेक्ट का इतिहास है, और ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही नॉलेज की बात है। हेरोडोटस हिस्टोरिका में इतिहास का वर्णन करते हैं। हेरोडोटस किस पुस्तक में, ये एक हेरोडोटस द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, और इसी में ही हमें इतिहास का उल्लेख देखने को मिलता है। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय इतिहास के पिता वेद व्यास। ठीक है, ये बहुत कम ही चीजों में हमें देखने को मिलता है। हम हमेशा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय इतिहास का जनक पिता माना जाता है, वो माना जाता है वेद व्यास को। हमारा अगला पॉइंट है हेरोडोटस ने इतिहास के लिए प्रथम बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। तो हिस्ट्री का प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? हिस्ट्री का प्रयोग हुआ था हेरोडोटस के द्वारा उनकी पुस्तिका में। इतिहास का पहला उल्लेख अर्थवेद में किया जाता है। हमारे बहुत से वेद और ग्रंथ है, तो हमें उसका इतिहास का उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है? इतिहास का उल्लेख हमें देखने को मिलता है अर्थवेद में। अब हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी, क्यों आवश्यक है? क्योंकि पुरानी चीजों को जानना ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, और हमारा जो इतिहास है, किस तरीके से आज हम एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किन लोगों द्वारा आज हम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इतिहास की पुरानी संस्कृति बहुत अलग थी कि किस तरीके से लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, किस तरीके से लोगों को चीजों के बारे में पता नहीं था। हमारा अगला पॉइंट है पहले हमारा भारत कैसा था, वर्तमान में कैसा है। बहुत ही भिन्न तरीके का वर्तमान आज हम देखने को मिलता है और आज हम जी रहे हैं। हमारा पहले का जो इतिहास था वो बहुत ही अलग था। पहले भारत में लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरीके का उनका खान पान, रहन सहन, व्यापार था, वो बहुत भिन्न था आज की तुलना में। ठीक है, तो हमारा भारत आज यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक उसकी अगर आज हम यहाँ तक का जीवन जी रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे इतिहासकार हैं, वो सिर्फ जो हमारे सामने इतिहास को प्रकट करते हैं, और वो राजा महाराजा हैं जिन्होंने हमारे इस चीज के लिए लड़ा है। थर्ड पॉइंट है हमारा किस तरीके से सभी प्रकार राजा महाराजाओं ने अपना योगदान दिया। तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बात किया था कि राजा महाराजाओं की योगदान की ही देन है कि हम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति मिली हमें, और आज हम इस संस्कृति को जी रहे हैं। अन्यथा ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से आज हमारा जीवन जो आज का हम जी रहे हैं वो बहुत सरल है, लेकिन जब वो शुरू हुआ था वो बिल्कुल सरल नहीं था, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कोई भी पर्याप्त वस्तु नहीं थी, पर्याप्त जीवन नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन आज हमारे पास जीवन जीने के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध है। तो ये सुविधाएं उपलब्ध सिर्फ ये राजाओं महाराजाओं और इतिहासकारों की देन है, जो हमारे सामने उस इतिहास को प्रकट कर पाते हैं। और जो हम देखते हैं कि इतिहासकार और जो हमारा इतिहास था वो इतना सरल नहीं था जितना आज हम पढ़ पा रहे हैं।
हमारा अगला पॉइंट है देश की संस्कृति को बनाए रखना। देश की संस्कृति, जैसे कि बहुत सारे लोग आए हमारे देश में, बहुत सारे लोगों ने हमारे देश का शासन किया, बहुत शोषण किया और शासन भी किया, लेकिन हमारी संस्कृति आज फिर भी बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमारे लिए ऐसे बहुत से लोग थे जो लड़े हैं और आज हम एक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये था हमारे इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीजें, और हमें क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास के बारे में, क्योंकि हम इतिहास का कोई भी पाठ शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इतिहास क्या है, क्यों है और इसका पढ़ना हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। धन्यवाद।